हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू मगध एजुकेशन। तो मगध एजुकेशन में आज हम लोग कुछ नया लेकर आए हैं आपके लिए। आइए इसे देखते हैं। कुछ हमारे टेक्निकल इशू की वजह से आपका यहाँ पे पीडीएफ प्रिंट नहीं हुआ है, पीडीएफ नहीं दिया हुआ है, ये रिटन फॉर्मेट में है, तो आप लोग प्लीज कोऑपरेट करेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग थोड़ा पॉलिटी के बारे में जानते हैं। आप लोग पॉलिटी के बारे में हमेशा सुनते होंगे, अदर अदर जगहों से पढ़े होंगे, लेकिन आइए कुछ हम लोग बेसिक चीज आज पॉलिटी के बारे में पढ़ते हैं, है ना। आपका यहाँ पे पूछ रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉलिटी एंड पॉलिटिक्स। पॉलिटी और पॉलिटिक्स में क्या डिफरेंस है, ये हमारा पूछ रहा है। द टर्म, ये जो हमारा टर्म है ना पॉलिटी और पॉलिटिक्स, ये काफी लोगों को कंफ्यूज करता है कि पॉलिटिक्स क्या होता है और पॉलिटी क्या होता है। कभी कभी लोग पॉलिटी को ही क्या बोल देते हैं, पॉलिटिक्स बोल देते हैं, बट ये रॉन्ग है। पॉलिटिक्स अलग है और पॉलिटी अलग है। तो आइए हम लोग देखते हैं डिफरेंस पॉलिटी और पॉलिटिक्स में। पॉलिटी क्या है, तो पॉलिटी इंश्योर करता है स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट और स्टेट। किसी भी स्टेट या गवर्नमेंट के जो स्ट्रक्चर को इंश्योर करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिटिक्स बोलते हैं। और पॉलिटी क्या, पॉलिटी बोलते हैं। और पॉलिटिक्स किसे बोलते हैं, हाउ अ गवर्नमेंट इज रनिंग, और आर्ट ऑफ रनिंग गवर्नमेंट। कोई गवर्नमेंट कैसे रन कर रहा है, कैसे चलाया जा रहा है, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिटिक्स बोलते हैं। जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में डिवाइड होता है ना, जैसे कि सीएम पीएम ये सब में डिवाइडेड होता है ना, कैसे पॉलिटिक्स हमारा है कि कैसे हमारा स्टेट चलाया जा रहा है, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिटिक्स बोलते हैं। देखिए यहाँ पे जो आपका पॉलिटिक्स में टर्म गवर्नमेंट आता है ना, यहाँ पॉलिटिक्स में आपका जो आपका यहाँ जो पॉलिटिक्स में टर्म स्टेट आता है, ये किसके लिए यूज किया जाता है, तो पॉलिटिक्स में टर्म हम लोग स्टेट गवर्नमेंट के लिए यूज करते हैं। किसके लिए यूज करते हैं, गवर्नमेंट के लिए यूज करते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तो आप लोग समझ गए होंगे कि पॉलिटिक्स और पॉलिटी में डिफरेंस क्या है। पॉलिटी क्या करता है कि कोई भी स्टेट का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, और पॉलिटिक्स क्या डिटरमाइन करता है, क्या इंश्योर करता है कि कोई भी मतलब कैसे उसको चलाया जाना चाहिए, किसी स्टेट को कैसे चलाया जाना चाहिए, उसे क्या करता है, इंश्योर पॉलिटिक्स करता है। अब हम लोग देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। आप लोग हमेशा जानते होंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, सुने होंगे अभी तक कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, लेकिन आज हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा इजी फॉर्मेट में आपका दिया हुआ है। कॉन्स्टिट्यूट समथिंग, किसी भी चीज को कॉन्स्टिट्यूट करना, क्या करना, किसी भी चीज को कॉन्स्टिट्यूट करना है। कोई भी चीज चलाने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, कोई रूल चाहिए, है ना, रेगुलेशन चाहिए। जैसे कि कोई स्कूल ही चलाता है, या फिर कोई कोचिंग हो गया, ट्यूशन हो गया, कोई भी संस्थान हो गया, उसे चलाने के लिए क्या चीज का जरूरत होता है, रूल और रेगुलेशन का जरूरत होता है। तो उसी के लिए हम लोग क्या स्टैब्लिश करते हैं, अपना उस लेवल पे कॉन्स्टिट्यूशन। तो वैसे ही स्टेट को रेगुलेट करने के लिए हम लोग को क्या चीज का जरूरत है, कॉन्स्टिट्यूशन का जरूरत है, रूल का जरूरत है। तो हम लोग क्या स्टैब्लिश किए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन स्टैब्लिश किए टू सेट अ रूल एंड रेगुलेशन, है ना, ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। क्या क्या है, रूल बेस्ड सिस्टम है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। क्या, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक डॉक्यूमेंट है। हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन क्या, एक डॉक्यूमेंट है। डॉक्यूमेंट होता है कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि रिटन फॉर्मेट में भी होता है और अनरिटन फॉर्मेट में भी होता है। क्या फॉर्मेट में होता है, दो फॉर्मेट में होता है, एक रिटन फॉर्मेट में और एक अनरिटन फॉर्मेट में। रिटन में हो गया आपका, आ गया इंडिया का आ जाता है ना। अनरिटन में क्या आ जाता है, प्री-10 का आ जाता है। आप लोग इसे नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। सॉरी गाइज, आइए देखते हैं। तो आप लोग इसे देख लिए होंगे। अब आइए नेक्स्ट स्लाइड पर हम लोग चलते हैं। आप लोग समझ गए होंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है ना। किसी भी चीज को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए हम लोग को क्या चीज का जरूरत पड़ा है, कॉन्स्टिट्यूशन का जरूरत पड़ा। और ये क्या है, रूल सेट करता है, रूल और रेगुलेशन को सेट करता है ना। रिटन और अनरिटन फॉर्मेट में दोनों होता है। हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन से फॉर्मेट में है, रिटन फॉर्मेट में है ना, सारी चीजें एक जगह लिखा हुआ है। आइए हम लोग देखते हैं व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन। हम लोग को कॉन्स्टिट्यूशन का जरूरत क्यों पड़ा, क्या हम लोग बिना कॉन्स्टिट्यूशन के नहीं रह सकते थे। तो वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन टू एस्टैब्लिश द रूल बेस्ड सिस्टम। हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन का जरूरत क्या क्यों पड़ा, ताकि हम एक रूल बेस्ड सोसाइटी को क्या कर सके, इस्टेब्लिश कर सके, है ना। नहीं तो क्या होगा, कोई भी जैसे कि रूल बेस्ड सोसाइटी नहीं होगा तो सब लोग अपने मन का करेंगे।
कोई किसी को मार रहा है, कोई किसी को पीट रहा है, तो ये गलत बात होगा। इसीलिए हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन लाए ताकि कोई भी गलत काम हो तो उस पर क्या कर सके, हम लोग लॉ लाए हैं उसको इम्प्लीमेंट कर सकें। इसीलिए हम लोग को क्या चीज का जरूरत है, कॉन्स्टिट्यूशन का जरूरत है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या इस्टेब्लिश करता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन आपका जस्टिस को इस्टेब्लिश करता है, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फर्टर्निटी। हर किसी के बीच में क्या होना चाहिए, इक्वलिटी होना चाहिए, है ना, क्या होना चाहिए, जस्टिस होना चाहिए। हर किसी के लिए एक जस्टिस होना चाहिए, चाहे वो अमीर फैमिली से बिलोंग करता हो या गरीब फैमिली से बिलोंग करता हो, कोई भी हो, उसे उसके लिए क्या होना चाहिए, जस्टिस होना चाहिए। हर किसी के लिए क्या होना चाहिए, जस्टिस होना चाहिए। फिर इक्वलिटी होना चाहिए, हर किसी के बीच इक्वलिटी, किसी में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। लिबर्टी, आपका आजादी होना चाहिए। यह हमारे क्या है, गोल ऑफ सोसाइटी। किसी भी सोसाइटी को होने के लिए ये चार चीज जरूरी है, जस्टिस, इक्वलिटी, फर्टिलिटी एंड लिबर्टी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए आप, हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें सेपरेशन ऑफ पावर, पावर किसके किसके बीच में सेपरेट किया गया है। तो हमारे जो इंडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, इसका पावर देखिए, ये कॉन्स्टिट्यूशन है आपका, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर एक लेजिस्लेटिव के में और जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव, ये तीन ब्रांच में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से ब्रांच में, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव में डिवाइड किया गया। ऑल्सो वेरियस ब्रांचेज, और भी अदर बहुत सारे ब्रांच है जिसके बीच में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है ना। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। देखिए हम लोग देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन हमारा आया कहां से, इवोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन को आखिर लाया किसने, है ना। तो इट इवॉल्व फ्रॉम द आइडिया ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट विच इज बेस्ड ऑन कॉन्सेंट सिस्टम। या क्या, कौन से आइडिया से इवॉल्व हुआ है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट के आइडिया से इवॉल्व हुआ है। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो टाइम के साथ इवॉल्व होता है। क्या होता है, टाइम के साथ इवॉल्व होता है। जैसे उसमें अमेंडमेंट्स होते हैं, बहुत सारे आर्टिकल ऐड किए जाते हैं, बहुत सारे आर्टिकल हटाए जाते हैं, तो उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन टाइम के साथ क्या होता है, इवॉल्व होता है। इसीलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ऑर्गेनिक नेचर का है। कैसे नेचर का है, ऑर्गेनिक नेचर का। और यह एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, लिविंग डॉक्यूमेंट बोलते हैं, क्योंकि ये क्या है, ऑर्गेनिक नेचर का है। ये टाइम के साथ क्या होता है, बदलते रहता है। देखिए हम लोग देखते हैं कि रूल्स क्या होता है, मतलब कौन सा रूल कहाँ पे होता है, कैसे कैसे, रूल का टाइप क्या होता है ना, रूल का टाइप क्या होता है। तो देखिए जहां पे किसी का रूल नहीं होता है, नो वन रूल, किसी का रूल नहीं होता, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एनार्की बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनार्की बोलते हैं। और जहां पे किसी एक का रूल होता है, वन रूल, ओनली वन पर्सन रूल, कोई और अदर नहीं, कोई अदर गवर्नमेंट नहीं, कोई अदर ब्रांच नहीं, नथिंग, सिर्फ एक का रूल होता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, मोनार्की बोलते हैं। देखिए मोनार्की दो टाइप का हो सकता है, एक आपका अच्छा मोनार्की भी हो सकता है और बुरा मोनार्की भी। राजा दो टाइप के होते हैं ना, एक अच्छे राजा जो अच्छा शासन करते हैं, उनका सब नाम लेते हैं, और एक बुरे राजा जो शासन करते हैं तो उनका लोग नाम तो लेते हैं लेकिन उसके पीछे 100 बातें बोलते हैं, है ना, कि वो राजा ऐसा था, ऐसा था, ऐसा था। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिक्टेटरशिप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिक्टेटरशिप। जहां पे किंग, मोनार्क क्या हो जाता है, ब्रूटल हो जाता है, ब्रूटल किंग, ब्रूटल किंग, किंग क्या हो जाता है, ब्रूटल हो जाता है ना। आपका एक हो गया रूल बाय फ्यू, जहां पे कुछ लोगों का रूल होता है, उसे क्या बोलते हैं, ओलिगार्की बोलते हैं। ओलिगार्की क्या बोलते हैं, ओलिगार्की। रूल ऑफ ऑल, जहां पे सभी का रूल होता है, उसे क्या बोलते हैं, डेमोक्रेसी। तो हमारा इंडिया कौन सा कंट्री है, हमारा इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है जहां पे सभी का रूल है, रूल ऑफ ऑल, है ना। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं, सोवरेनिटी किसे बोलते हैं, व्हाट इज सोवरेनिटी। सोवरेनिटी का मतलब क्या होता है, तो गवर्नमेंट हैज कंप्लीट पावर टू टेक डिसीजन फॉर देयर स्टेट। जहां पे आजादी, सोवरेनिटी का मतलब क्या होता है, आजादी होता है ना। तो गवर्नमेंट के पास जहां पे कंप्लीट अथॉरिटी होता है कि वो क्या कर सके, डिसीजन ले सके, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, सोवरेनिटी इन अ स्टेट, है ना। देखिए आपका सोवरेनिटी जो हो सकता है वह दो टाइप का होता है, एक इंटरनल से सोवरेनिटी होता है और एक एक्सटर्नल सोवरेनिटी होता है। इंटरनल का क्या होता है मतलब, और एक्सटर्नल का, इंटरनल का मतलब जितने भी इंटरनल अफेयर्स होंगे उस पे गवर्नमेंट की बिना किसी और के, मतलब कोई भी बिना एक्सटर्नल अफेयर के जो उस पे क्या कर सके, अपना डिसीजन ले सके, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनल अथॉरिटी बोलते हैं। और एक्सटर्नल अथॉरिटी में भी क्या कर सके, जहां पे गवर्नमेंट अपना डिसीजन खुद ले सके। कोई जैसे कि आपका अभी वॉर चल रहा है, यूक्रेन और रसिया में वॉर चल रहा है, तो इंडिया उसमें क्या कर सकता है, अपना डिसीजन उसका खुद होगा कि वो उसमें
जाएगा कि नहीं, वो किसका हेल्प करेगा, रसिया का हेल्प करेगा या फिर यूक्रेन का हेल्प करेगा, है ना। तो इस उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल सॉवरेनिटी बोलते हैं, है ना। तो देखिए आज का इतना ही आपका हो गया, आज के लिए इतना ही। थोड़ा सा हमारा ये इशू है सिस्टम में, उसके वजह से हम लोग यहाँ पे टाइप नहीं कर सके हैं, तो उसके लिए सॉरी। आप लोग थोड़ा मैनेज करेंगे। देखिए हम बहुत मेहनत से पहले इतना लिख कर रखे हैं और आप लोग के लिए क्लास लाए हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल फिर एक न्यूज़